आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत में जेड मोड टनल का उद्घाटन आज हुआ है और अब इस उद्घाटन की तस्वीरें जहां भारतवासियों को खुशी दे रही हैं, उत्सुकता दे रही हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा भी रही हैं। भारत के जेड मोड टनल बनाने से चीन परेशान हो गया है, बेचैन हो गया है। दुश्मन के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा ये जेड मोड टनल। खासियत खास इसमें है, चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगेगी। जेड मोड टनल से आतंकवादियों के खेमों में बेचैनी बढ़ गई है। यहां पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकियों का पर्दाफाश होगा, यहां से सफाया होगा। पाकिस्तान और चीन के साथ लंबी विवादित सीमा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 में भारत चीन सैनिकों में टकराव की स्थिति भी देखी गई। भारतीय सेना के लिए ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, सेना के लिहाज से भी और आम लोगों के, सैलानियों के लिहाज से भी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे जेड मोड टनल में और खुली जीप में सवार होकर टनल का जायजा भी लिया। उद्घाटन हो गया है। सोनमर्ग में इस टनल का उद्घाटन होना कई मायनों में खास है। सुगम ये रास्ता हो जाएगा, आना जाना आसान हो जाएगा और भारत की इस उपलब्धि पर चीन और पाकिस्तान अपनी बेचैनी को बढ़ा भी रहे हैं। मध्य कश्मीर के गांदेरबल जिले में गगनवीर और सोनमर्ग के बीच में 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली ये दोनों दिशाओं वाली सड़क सुरंग 2700 करोड़ रुपए से तैयार की गई है। और अब ये जो इसकी स्थिति है, इसमें 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग भूस्खलन, हिमस्खलन मार्गों को देखते हुए दरकिनार करते हुए लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में सभी मौसम में संपर्क को बढ़ाएगी। ऑल वेदर ये रोड है, ऑल वेदर रोड, जो कि यहाँ सैलानियों के लिए बड़ी मुफीद साबित होने वाली है। साथ ही साथ भारतीय सेना के लिहाज से भी ये सुरंग बड़े काम की साबित होगी। जिस तरीके से सीमा पर टकराव देखा जाता है, उस टकराव की स्थिति में ये सुरंग काफी ज्यादा मायने रखने वाली है। जेड मोड टनल से आतंकियों के खेमे में बेचैनी है, क्योंकि यहाँ से सेना का आना जाना भी बड़ा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो सैलानी यहाँ घूमने फिरने के लिहाज से आते हैं, उनके लिहाज से भी ये कदम बड़ा सराहनीय है। 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी साथ में मौजूद रहे। सुरंग ने कैसे पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है, अब ये जान लीजिए। भारतीय सेना के लिए जेड मोड टनल बेहद अहम है। बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की लंबी विवादित सीमा है। पैंगोंग और गलवान में 2020 की घटना आपको याद होगी, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच में टकराव हुआ था और मुंह की खानी पड़ी थी चीनी सैनिकों को। भारत का पाकिस्तान और अब चीन पर भू रणनीतिक प्रभुत्व भी होगा इस सुरंग के जरिए। सुरंग से क्षेत्र में सैनिकों की आवाजाही बहुत ज्यादा तेज भी हो जाएगी और आसान मुमकिन हो जाएगी। भारतीय रक्षा बलों को रणनीतिक लाभ भी इससे मिलेगा। लद्दाख में अत्याधुनिक टैंक्स की जल्द ही तैनाती भी होगी। अलग अलग मायनों में ये सुरंग खास कही जा रही है और भारतीय सेना के लिहाज से ये बड़ी उपलब्धि भी है। जेड मोड टनल क्या कुछ खासियत है, ये भी जानिए। समुद्र तल से 8652 फीट की इसकी ऊंचाई है। लंबाई है 6.5 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 10 मीटर है, ऊंचाई 10.8 मीटर है और लागत इसमें आई है 2700 करोड़ से ज्यादा। इसमें 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां गुजरेंगी। स्पीड लिमिट यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1000 गाड़ियां, माफ कीजिएगा, गुजरेंगी पर घंटे के हिसाब से, यानी कि टनल से 1 घंटे में 1000 गाड़ियां गुजर सकती हैं। और यहाँ पर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां यहाँ पर दौड़ेंगी। NATM तकनीक से बनी हुई ये सुरंग है। पहाड़ दरकने और एवलॉन्च का खतरा किसी तरह से इस सुरंग में नहीं होगा। ऑल वेदर रोड यहाँ पर है, किसी भी तरह से मौसम की मार यहाँ इस टनल में नहीं देखने को मिलेगी और हर तरीके से मुफीद यहाँ सेना के लिहाज से भी और आम लोगों के लिहाज से भी ये सुरंग है। लेकिन इस सुरंग के बन जाने से चीन और पाकिस्तान बेचैन जरूर नजर आ रहे हैं और ये गेम चेंजर कहा जा रहा है जेड मोड टनल का बनना और आज उसका उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना। अपने आप में तमाम खासियत समेटे हुए ये जेड मोड टनल, एक तरफ पाकिस्तान है जहां पर रोजी रोटी का संकट है, भुखमरी है, और वहां जो POK है यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है,
वहां लोग बेसिक सुविधाओं के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। और एक यहाँ कश्मीर आप देख लीजिए, लगातार विकास के रास्ते पर है और जम्मू कश्मीर में ये बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री के जरिए लोगों को दी जा रही है। कश्मीर के लिए इसे एक करिश्मे की तरह ही देखिए। जेड मोड टनल, जिसमें तमाम खासियतें हैं, 8,652 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये समुद्र तल से ये ऊंचाई है। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर करीब 6.5 किलोमीटर लंबा ये टनल। ऐसे में श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ने वाली ये डबल लेन सुरंग है, यानी आने के लिए जाने के लिए अलग 2 लेन ये है। श्रीनगर से सोनमर्ग लद्दाख जाना अब बेहद आसान हो जाएगा। बर्फबारी के चलते 6 महीने हाईवे बंद रहता है, जिसमें ये सुरंग बड़ी काम आने वाली है। सुरंग से ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी यहाँ किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी मौसम में यहाँ सैलानी हुए या यहाँ सेना के जवान हुए आना जाना हो सकेगा। सोनमर्ग और लद्दाख आना जाना इस सुरंग के जरिए बड़ा आसान हो जाएगा। 15 मिनट में गगनगीर से सोनमर्ग जा सकेंगे सुरंग के जरिए। पहले गगनगीर से सोनमर्ग जाने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था और अब वहां सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। गाड़ियों की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। क्षेत्र के पर्यटन और व्यापार में तेजी भी आएगी। टूरिज्म के साथ में देश की सुरक्षा के लिए ये बेहद ज्यादा अहम रहने वाला है। कश्मीर के लिए तो इसे करिश्मा ही कहिए, जहां पर अलग अलग मौसम चैलेंज दे देते थे, साथ ही साथ दूरी भी काफी ज्यादा कम हो गई है, सहूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस टनल के उद्घाटन के बाद में। इस खबर को लेकर और इस उपलब्धि को लेकर मैं बात करूंगी। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। प्रफुल्ल बख्शी सर, सेना के चैलेंजेस आपने सेना में रहते हुए जाने हैं, समझे हैं। हालांकि तब से लेकर अब तक बहुत से चेंजेस हो गए हैं, बहुत से डेवलपमेंट हो गए हैं, लेकिन इस जेड मोड टनल के उद्घाटन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सेना के लिहाज से, सैलानियों के लिहाज से तो अच्छा है ही। रचना जी, जो आप कह रहे हैं इसके 2 पहलू हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक जिसे कहते हैं ना गेम चेंजर है, और एक बड़ा मील का पत्थर है इस एरिया के डेवलपमेंट में। पर सबसे बड़ा ये है, ये सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा। दोनों के दोनों। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में लोगों का आवा जाना, जो 6 महीने तक बिना जॉब के रहते थे, अब उनका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 12 महीने डबल लेन जो रोड खुल जाएगी श्रीनगर ले, ये सारे लोकल लोगों के लिए उनका सामान बिकेगा, सब आएगा। ये सारा तो है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमारे को जो हमारी डिफेंस की जो डिफेंसेस की जो मूवमेंट होगी, जो हमारी हेवी डिफेंसेस की मूवमेंट होगी, लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं, जिसमें मिसाइल होगा, टैंक होंगे, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को ले जाने के लिए महीनों लगते थे कई बार। अब वो बात नहीं रहेगी। अब ये इन टनल्स के आने से जो पिछले हम 6-7 साल में जो देख रहे हैं, नंबर ऑफ टनल्स जो हमारे स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन में चेंजेस लेके आई है, वो टनल्स जो हैं वो सारा का सारा एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और जेड मोड टनल ये जो कि बनाई गई है, इसका नाम इसलिए रखा है कि ये इसका जो मोड है वो जेड रूप लेता है, इसलिए उसको जेड मोड बोलते हैं। और इसलिए ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेट किया है, आप इसको जान के आपको जरूर खुशी होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है, अब हमारी डिफेंसेस जो तगड़ी हो जाएंगी। पर एक बात और जरूरी है, इसका डिफेंस भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ा टारगेट ये होगा, जो आतंकवादियों का, एनिमी का, पाकिस्तान सपोर्टेड जो टेररिस्ट है, वो सबसे पहले इसको डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, इसको नुकसान करने की कोशिश करेंगे। हमको इसका सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो टनल है, ये उनके दुश्मनों की नजर में रहेगी, चाइना की नजर में है, पाकिस्तान की नजर में है। अब इसके लिए हमें स्पेशल एयर डिफेंस, उनके डिफेंस, एंटी मिसाइल डिफेंस इत्यादि जो भी लगाना पड़े हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम मात्र टनल नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टनल है। इसीलिए ये सिर्फ एक जिसको आप टनल कह देंगे कि हमारे टूरिस्ट बड़े खुश हो जाएंगे, ये सिर्फ नहीं है।
ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत अहम कदम है और इसकी रक्षा करना भी अब एक नया चैप्टर खुलेगा इसके ऊपर। तो जिस तरीके से आपने all in all बताया मैं ये कहने की इकोनॉमी भी कोशिश बूस्ट